बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन टाइप सिलिकॉन में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्रैवलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। बी है इलेक्ट्रॉन्स आर मिनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। सी है होल्स आर मिनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। डी ऑप्शन है होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। तो बेसिकली इसमें एन टाइप मटेरियल में सी जो है होल्स आर मिनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, ये ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि जो एन टाइप सिलिकॉन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होल्स, while the holes are the minority carriers। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जबकि होल्स जो हैं वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट ये आ गया कि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, और दूसरा क्या है कि हमने ये भी बताना है कि पेंटावेलेंट है या ट्राइवेलेंट है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन पेंटावेलेंट एटम्स सच एज फास्फोरस आर डॉप्ड इन सिलिकॉन, यानी कि फिफ्थ ग्रुप में जो एटम्स होते हैं उनके साथ इम्प्योरिटी की जाती है, तो इससे डोप्ड विद सिलिकॉन एटम के साथ, तो इस वजह से वो क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ट्राइवेलेंट करने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, यानी कि तीसरे ग्रुप से। तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, ये ठीक होगा। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर इज। बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन डायोड का रूम टेम्परेचर पे 0.7 वोल्ट होता है। बैरियर पोटेंशियल होता क्या है? बैरियर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल इन ए रीजन इन ए फील्ड ऑफ फोर्स where the force exerted on a particle is such as to oppose the passage of the particle through the region. In a p-n junction, it is due to the diffusion of carriers into the region of opposite majority। तो इस वजह से ये जो हमारे पास सिलिकॉन डायोड के लिए जो वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट होती है, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद थर्ड है, the width of depletion region of a junction। जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की, वो हमारे पास इंक्रीज करती है रिवर्स बायस में। जब हम किसी भी डायोड का रिवर्स बायस में हम अटैच करते हैं तो वो उसकी जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की, वो इंक्रीज कर जाती है। इसकी रीजन क्या है? विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डिक्रीजेस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। जब हम इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करती है जब आप उसको फॉरवर्ड बायस में करते हैं, और जो विड्थ होगी वो इंक्रीज कर जाएगी जब हम उस डायोड को रिवर्स बायस में अटैच करेंगे, या पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में अटैच करेंगे। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है, फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट गेन इज गिवन बाय। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए तो जो करंट गेन होगा वो IC ओवर IB के इक्वल होगा, क्योंकि करंट गेन को हम डिनोट करते हैं बीटा से, तो बीटा का फार्मूला हमें पता है कि बीटा इक्वल टू IC ओवर IB होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज है, द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ओनली ड्यू टू मिनॉरिटी कैरियर्स। जो पीएन जंक्शन में रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। सिक्स एमसीक्यूज है, पीएन जंक्शन व्हेन रिवर्स बायस एक्ट एज ए। रिवर्स बायस में जब हम पीएन जंक्शन को हम अटैच करते हैं तो वो बेसिकली ऑफ स्विच के तौर पर एक काम करता है। ऑफ स्विच के तौर पर पीएन जंक्शन को जब हम रिवर्स बायस में काम करेंगे तो वो ऑफ स्विच के तौर पर काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इम्प्रॉपर बायसिंग ऑफ एक ट्रांजिस्टर सर्किट प्रोड्यूसेस। जब हम ट्रांजिस्टर सर्किट को इम्प्रॉपर बायसिंग करते हैं तो डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट सिग्नल, जो हमें आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन मिलती है। एट्थ एमसीक्यूज है, व्हेन ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स दे यूजुअली ऑपरेट इन दी। जब ट्रांजिस्टर्स को हम डिजिटल सर्किट में यूज करते हैं तो वो बेसिकली सैचुरेशन या कट ऑफ रीजन में यूज हो रहे होते हैं, सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन्स। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर फ्लो। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टर की तरफ फ्लो करते हैं, इनटू द कलेक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन ए ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय। जो कलेक्टर करंट होता है वो हम
कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो बेसिकली बेस करंट से कंट्रोल होता है, IB की जो वैल्यू होती है उससे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट MCQ is the minimum number of diode required for full wave rectification or minimum number of diodes full wave rectification के लिए हमारे पास 2 रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि जो हमारे पास सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है इसमें 2 डायोड्स हमारे लिए काफ़ी होते हैं ताकि हम रेक्टिफिकेशन कर सकें। तो सेंटर टेप के लिए 2 उसने मिनिमम पूछा था, इस वजह से 2 इसको टिक किया है। अगर ऊपर फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमारे पास बाय ब्रिज रेक्टिफायर होता तो उसमें 4 मिनिमम यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट MCQs है, इन ए ट्रांजिस्टर बोथ कलेक्टर बेस एंड बेस इमिटर जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड देन इट इज। अगर एक ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर बेस और बेस इमिटर जंक्शन है दोनों रिवर्स बायस हों तो वो बेसिकली कट ऑफ रीजन में होगा। यहाँ तक इस चैप्टर के MCQs थे। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।